हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं धन्य हूँ आपका, तमामी अराकीनों मेंबरान का, सदर व सेक्रेटरी व खजानची, वो जितने भी असातिज़ा मदारिस हैं उन तमामों का। तकरीर होती नहीं, बाज़ाओ सामईन की तवज्जो जब किसी की तरफ मबज़ूल होता है और इन बावकार उलमा इकराम की दुआएं किसी के हक में मकबूल होती है तो बंदा कामयाब होता है। वाह वाह। बात आगे बढ़े, सर्वप्रथम उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ें जो नबी विद्वान भी हैं, सुजान भी हैं, करुणाशील भी हैं, दयावान भी हैं, दया के सागर हैं, जो एक इशारा कर दे तो जिंदगी की सारी खता माफ हो जाए। पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतुल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूं उस आका का मैं जिक्र करूं जो हम आका कहते हैं, नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, जिनको कोई निराशंस कहता है, जगतपति कहता है, जगत गुरु कहता है। जात एक है, नाम अनेक है। उसी निराशंस के हवाले से मैं चाहता हूं कुछ बातें आपके सामने रखूं। मेरे नबी का नाम किन किन किताबों में किस अंदाज में आया, तौरेत में नबी का तस्करा क्यों कराया। हमारे अल्लामा जमाल साहब बताते हैं कि सारे अंबिया पहले आए, तस्करा बाद में हुआ, लेकिन मेरा नबी वो नबी है आए बाद में, तस्करा पहले। तौरेत नबी के आने से 100 साल पहले नहीं, 2000 साल पहले आई। नबी का गीत उसमें भी गाया गया, ज़बूर में नबी के नगमे गाए गए, इंजील में नबी का तराना गाया गया। ऐ बबनी के मुसलमानों की किस्मतों पे नाज करो, हम ऐसे नबी का जिक्र करते हैं जो नबी मक्का में पैदा हो रहे हैं तो नबी की तारीफ कभी ऋग्वेद कर रही है, कभी यजुर्वेद कर रही है, कभी अथर्ववेद कर रही है, कभी सामवेद कर रही है, कभी कलंकी पुराण कर रही है, कभी भागवत पुराण कर रही है। और क्यों न करे, वो नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो नबी जितना मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आया है उतना ही काफिरों के लिए भी, ब्राह्मणों के लिए भी, पंडितों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, कुल कायनात के लिए मेरा नबी रहमत बनकर आया है। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत अच्छा, जो चाहता है आजमाए मुझे। सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों को आजमाया जाता, मैं कहता हूं जो चाहता है आजमाए मुझे, खूने दिल वो निचोड़ सकता है। जबकि तय कर लिया है एक है हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है। बहुत अच्छे, एक है, कल भी एक थे, आज भी एक हैं, सुबह कयामत तक एक रहेंगे। हम तोड़ने की बात नहीं करेंगे, वो तो जुमलेबाज हैं जो जुमले की बात करते हैं। अम्मा यार मेरे नबी टूटे दिलों को जोड़ने आया था, उनका गुलाम भी ब्रेन का पाठ पढ़ाने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद को आजमाओ तो पहले, हुकूमत के नाम एक मिसरा, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। अम्मा यार मेरे नबी ने दिल से दिल को मिलाया है, मेरे नबी ने टूटे दिल को जुड़ाया है। इसलिए मेरे आका जब टूटे दिलों को जोड़ने का काम किया है, उनका गुलाम भी टूटे दिलों को जोड़ने का काम। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे जख्मों का मरहम बना के भेजा है, हमारे जख्मों का मरहम बना के भेजा है।
नबी की जात को महदूद मत करो कि उन्हें खुदा ने रहमते आलम बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, खालिद इब्ने वलीद भी हम हैं, फिर भी बेवफा लोग हमको कहते हैं, जबकि मीर अब्दुल हमीद भी हम हैं। हम जिस तरह नबी के नाम पे जलसा करते हैं, जिस तरह नबी के नाम पे जान निसार करते हैं, जब वतन की बात आती है कभी मीर अब्दुल हमीद बन के कसम खुदा के अमेरिका के टैंक को तोड़कर बताना चाहते हैं, हम सुनो नबी के नाम पे मरना भी जानते हैं, वतन के नाम पे भी हम मरना जानते हैं। बहुत अच्छे। इसलिए हम वतन से मोहब्बत करते हैं और जमाने को बता देते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, हम जमाने को बताते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह। हिंदुस्तान की महानता बताने के लिए मैं बहुत सारे ग्रंथों से बात करूंगा। मेरे सरकार क्या है, आपकी जहन नशी हो जाएगी बात, लेकिन आप मुझको बताइए, अल्लामा इकबाल साहब की बिला क्या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा पैदा ही ना हुआ हो और बबनी में मदरसा फैजान गरीब नवाज का मुदर्रिस बन गया? नहीं, पहले इंसान जन्म लेगा, मर्तबा बाद में मिलेगा। पहले इंसान जन्म लेगा, रुतबा बाद में मिलेगा। पहले इंसान जन्म लेगा, सेक्रेटरी बाद में बनेगा, सदर बाद में बनेगा, खजांची बाद में बनेगा, हाफिज बाद में बनेगा, मुफ्ती बाद में बनेगा। पहले इंसान जन्म लेगा, मर्तबा बाद में बनेगा। आइए मैं बता दूं, पहले अहमद रजा है, आला हजरत बाद में, पहले अलाउद्दीन है, साबिर कलियर बाद में, पहले मोइनुद्दीन है, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो, पहले अबू बकर है, सिद्दीक अकबर बाद में, पहले उमर है, फारूक आजम बाद में, पहले उस्मान है, गनी बाद में, पहले अली है, हैदर कर्रार बाद में, पहले हुसैन है, शहीद आजम बाद में, और आगे बढ़ो, पहले आदम सफीउल्लाह बाद में, पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह बाद में, पहले दाऊद खलीफतुल्लाह बाद में, पहले मूसा कलीमुल्लाह बाद में, पहले ईसा रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा नबी वो है, पहले ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आमना का बेटा बाद में बना है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम बाद में बना है। नबी ये मिजाज दे रहे हैं, ए बबनी के मुसलमानों, तुम नबी का जलसा करके, नबी की मिलाद करके, नबी की ताज़ीम करके तुम नबी का दर्जा नहीं बढ़ाते। नबी का दर्जा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, तुम गुनहगार बन के नबी का जिक्र करोगे, नेकोकार बन जाओगे, खताकार बन के नबी का जिक्र करोगे, जन्नत का हकदार बन जाओगे। अरे वाह 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 वाह। मेरे दोस्त, हमारे बहादुर वतन कुछ सुन रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ मंत्र में सुना दूं। उर्दू में आपने खतीब चुना, बहुत बड़े खतीब, जय्यद खतीब, मुजाहिद दौरा जिसे कहा जाता है, मुफ्ती मुजाहिद साहब की बिला वो आएंगे, उर्दू में बहुत शानदार गुफ्तगू आपको सुनाएंगे। मैं चाहता हूं कुछ बातें हमारे बरादर वतन की ग्रंथों से हो जाए। अल्लाह किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, प्रभु किसको कहते हैं, सुनेंगे? सुनने की सकत है? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। वाह वाह। मंत्र सुनिए, कहता है एक ओमकारा सतनाम करता बिरदुनुरगुड़न वीर अकाल मुरत अजमनी से घुंगट बरसाती अंदम तमा पिरशम संत सुबमाशी तत्य भुयुति सोम अभिविता युनापित जमुत विदाता दमानविद कुमार विश्व विद्वनाम नामदायक इवितम संत पुरुषनम गुणायम यति यंत्यम नाम इंदरम मित्रम वरुणमणिमाहि रतु दिवस ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णमदुच्यते पूर्ण से पूर्ण विदाय पूर्ण विदाशते। ओम शांति शांति शांति। बात समझ में आई? पता नहीं कहां से आए हैं हजरत आप। एक ओमकार अल्लाह एक है, बेशक निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, अज़वनी से घूंघट प्रसादी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंदम तमा बिरशम संत सबमाशी तति भुयुति सोम
अभी भी था। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में पाप बढ़ेगा, जब लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा। उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बहुत खूब हजरत। आस्ताना बैतुल अनवार शहजादे वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाएगा। पूरी दुनिया जानते हैं नबी के आने से पहले नबी के बाप का इंतकाल हो गया है ना। क्यों इंतकाल हो गया? राज है मेरे दोस्त। राज ये है कि अगर मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी के वालिद हयात में होते, उनकी नस्ल से कोई नस्ल पैदा होती, वो नस्ल ये कहती, ऐ नबी जो बाप तेरा है वही बाप मेरा है, इसलिए तुम मेरा बड़ा भाई हो, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। रब ने इस दरवाजे को बंद कर दिया। रब ने बता दिया जो मेरा नबी है वो किसी का भाई नहीं, जो मेरा नबी है वो सबके लिए रहमत है, किसी का भाई नहीं, सबका मावा है, सबका मलजा है। इसलिए रब ने मेरे नबी के आने से पहले नबी के बाप का साया अल्लाह। फिर 6 साल के बाद क्या बात है, हजरत आमना भी इंतकाल कर गई। एक रिवायत में कि 2 साल के बाद इंतकाल कर गई। क्यों? इसलिए इंतकाल कर गई कि रब को मालूम था अरब जुल्म के दौर से गुजर रहा था। अरब के लोग आमना को जोर डालता, निकाह सानी करने पर मजबूर करता। आमना निकाह सानी करती, फिर उनके कोख से कोई बच्चा जन्म लेता। डायरेक्ट नबी को तो भाई नहीं, इनडायरेक्ट तो मेरे नबी को भाई नहीं, डायरेक्ट भी नबी को भाई नहीं कह पाता, इनडायरेक्ट मेरे नबी को भाई कह सकता था। ऐ नबी जो कोख तेरा है वही कोख मेरा है, इसलिए तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। रब ने इसके भी दरवाजे को बंद कर। इसमें और ये राज है, राज ये है जो मेरा नबी है वो किसी के साए नहीं, सारा जमाना नबी के साए जीता है, सारा संसार नबी के साए। अरे वाह 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 वाह। तो एक चैप्टर सुनिए, तो ईश्वरवादी के जुमले थे। ऋग्वेद का एक चैप्टर सुनिए, हमारे बरादरी वतन सुनते हैं, अगर सुन रहे हैं तो वो गदगद हो जाएंगे। सुनिए मंत्र क्या मेरे नबी की तारीफ में। आज मैं बताऊंगा मेरे नबी की तारीफ सिर्फ ऋग्वेद या यजुर्वेद नहीं, मेरे नबी की तारीफ में पंडित उपेंद्रनाथ मगुफादिया भी, पंडित हरिदत्त प्रसाद भी, पंडित दुर्गा प्रसाद भी, पंडित कालका प्रसाद भी, पंडित ओ महमूद लखनवी भी, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी भी, पंडित दास वर्मा बनारसी भी मेरे नबी की तारीफ करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए ऋग्वेद का एक चैप्टर कहता, ईश्वरमवतार नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अनन सिद्धार्थम बलवम महानम पृथ्वी सदीसरो शंकर मर्शन परशुतंदी जंगुरातद्वस्यम शंकर सरुलम यम निर्वातुति गुवा गोसिलम चित पृथ्वी मधि एतम वेदी भूतमरीना पृथ्वी मध्यम बाल बरार ऐत्वा प्रस्तु हरि भरि जन्नतिया औतद औतद बाद पदक जी करती पदम परागत पदम परंपरा। कहता वो ईश्वर का मित्र होगा, नियार तम थम, उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमकेगा। बहुत अच्छे। नियार तम तम पृथ्वी मध्यम आनंद सिद्धार्थम बलवम महानम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मैंने कहा पंडित सुंदरलाल, ए पंडित अयोध्या जरा बता दे जमीन के बीचों बीच कहते किसे? क्या सोनभद्र के जिला जमीन के बीचों बीच है? पंडित सुंदरलाल बोले नहीं। क्या मैंने कहा अयोध्या की धरती जमीन के बीचों बीच है? बोला नहीं। मैंने कहा बाबा धाम जमीन के बीचों बीच है? बोला नहीं। मैंने कहा काशी की धरती जमीन के बीचों बीच है? बोला नहीं। मैंने कहा अमरनाथ का गुफा जमीन के बीचों बीच है? बोला नहीं। फिर मैंने कहा पंडित सुंदरलाल सारे सज्जनों को बता दो जमीन के बीचों बीच है कौन सा जिला, है कौन सा मूल? पंडित सुंदरलाल यह ऐलान करेंगे, एक रजा चतुर्वेदी फैजान हिंदल वली में आने वाले सज्जनों को बता दो जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, जमीन के बीचों बीच इला ना भी इला इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा है।
अरे भाई सुभान अल्लाह तो बोलो। वाह 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 वाह। मैंने कहा कि मक्कतुल मुकर्रमा तो जरा मंत्र पढ़ के सुना दीजिए ताकि सजदा करने वाले भी गदगद हो जाए, हाथों में त्रिशूल उठाने वाले भी गदगद हो जाए। तो चैप्टर दिया था का कहता नबी की मधेसराई का शक्ल पक्षी ओ माधुर सूरजमुख पिचंगर की गुरु गस्ती अधिष्ठता ओ मकर चूनी लागर स्वतता ओ विदमृष महानति महातित वरुण तपिस्तु परिस्तातित। कहता जब नबी आएंगे तो हिंदी में जेठ का महीना होगा, अरबी में रबीउल अव्वल का महीना होगा, तारीख 12 होगी, दिन दोशुंबा का होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा और नबी के नूर से सारा संसार जगमगा रहा होगा। अरे वाह 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 वाह। नूर से सारा संसार जगमगा रहा होगा। कैसे? तो आइए मैं आपको बता दूं, उनकी ग्रंथों में कसीदे पढ़े मेरे सरकार के। मुसलमानों बवनी के सज्जनों, आप मेरे नबी का जिक्र न करोगे तो कौन करेगा? आप नबी के जलसे न करोगे तो कौन करेगा? अम्मा यार मेरे नबी की तारीफ उनकी किताबों में, उनकी ग्रंथों में, उनकी पुस्तकों में इतना चमकता है, इतना चमकता है जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता है। मेरे नबी का नाम चमकता है। कैसे? एक और चैप्टर सुनिए। यकीनन जो सच्चा प्रेमी होगा मजहब इस्लाम के दामन आगोश में आकर मेरे नबी का वफादार बनता है। आप मंत्र सुनते होंगे, आप गोरखपुर जाएंगे तो मंत्र सुनेंगे, मंदिरों में जो भजन होते हैं मेरे सरकार की हकीकत में क्या है सुनिए। शालमंदी पे शंबल ग्राम मुखिया से ब्रह्मनाशिया वो महतम भवने विष्णु यशत कल की पुरहत प्रभविष्यति बाबा शिवा यदि में दून पर चूदिवा ओम सुख सर्दिहाशतम जीवनम सर्दिहाशतम पावनम सर्दिहाशतम मदीना यज्ञ सर्दिहाशतम। कहता शालमंदीप में आएंगे। कहाँ आएंगे? शालमंदीप में आएंगे। अल्लामा साहब की बिला शालमंदीप कहते किसको है? शालमंदीप के बारे में समझना होगा ना, कहते किसको है? कहता शालमंदीप कहते खजूरों वाला शहर होगा। सदर साहब, खजूरों वाला शहर होगा, पथरीली जमीन होगी, खारे हिरा उनकी इबादत की जगह होगी, खारे सौर उनकी तन्हाइयों की जगह होगी। उनके 4 मित्र होंगे आकाश में। एक मित्र का नाम जिब्रील होगा, दूसरे मित्र का नाम मिकाइल होगा, तीसरे मित्र का नाम इसराफिल होगा, चौथे मित्र का नाम यमराज इजराइल होगा। चौथे मित्र का नाम यमराज इजराइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर। एक मित्र का नाम अबू बकर होगा, दूसरे मित्र का नाम उमर होगा, तीसरे मित्र का नाम उस्मान होगा, चौथे मित्र का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना होगा। आएंगे शालमंदीप में आएंगे। अब शालमंदीप का डिक्शनरी में आप देखिएगा, कहते खजूरों वाला शहर होगा। क्या होगा? खजूरों वाला शहर होगा। बहुत सारे दरख्त हैं, किसी दरख्त का जिक्र नहीं किया। खजूर का जिक्र क्यों किया? खजूर का जिक्र क्यों किया मेरे दोस्त? खजूर का जिक्र इसलिए किया, एक दिन अबू जहल मेरे नबी के सामने आया और कहने लगा, भतीजा सुना है तू नबी है, नबी होने का दावा करता, अगर ये सच है तो एक मौजज़ा दिखा दे। क्या कहा? एक मौजज़ा दिखा दे। तो मेरे सरकार ने इनकार नहीं किया। मेरे सरकार ने क्या कहा? अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा, सबको मौजज़ा दिया। शीश को भेजा तो मौजज़ा दिया, जकरिया को भेजा तो मौजज़ा दिया, यहया को भेजा तो मौजज़ा दिया, मगर काली कमली वाला पैगंबर को जब भेजा तो मौजज़ा नहीं, सर से पांव तक रब ने मौजज़ा बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बहुत अच्छे। का एक मौजज़ा दिखाओ, कई एक खजूर का दरख्त लगाओ। मेरे नबी ने कहा ठीक मैं लगाता हूं। मेरे नबी ने खजूर का दाना लिया, जमीन पे बोया। जमीन पे बोना था, अबू जहल बगल में बैठकर देख रहा था। नीयत खराब थी, इरादा खराब था। वो समझ रहा था नबी गुठली जमीन पे डाले हैं, नबी लौटेंगे,
गुठली मैं निकाल लूंगा, ना दाना जमीन पे होगा, ना दरख्त लगेगा। नबी की तौहीन होगी, नबी की मजाक होगी, नबी की आनतें होगी। मगर अबू जहल को मालूम न था, वह तो इज्ज़ मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ाता है उसके दर्जे को कौन घटाएगा। अभी नबी गुठली जमीन पे डाले, नबी लौटे, अबू जहल आया, गुठली निकाला, चल दिया। अपने भाइयों से कहने लगा, उतबा चलो नबी की तौहीन करेंगे, शहबा चलो नबी की तौहीन करेंगे। सबको लेकर काफिर चला। इधर भी अपने नबी अपने दीवानों को लेकर चला। अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म के शहर हूँ। सिद्दीक नौसास हुआ, सिद्दीक उसकी बुनियाद है। उमर उन जुगरान हुआ, उमर उसकी दीवार है। उस्मान उन सक़फ़ हुआ, उस्मान उसके छत है। अली इन बाब हुआ, अली उसके दरवाजे हैं। नबी फरमा रहे हैं, सुनो, जिस इस्लाम की बुनियाद सिद्दीक हो, दीवार उमर हो, उस्मान छत हो, दरवाजा अली हो, वो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। वाह वाह वाह। अब मेरे सरकार उधर काफिरों की जमात आ गए, इधर दीवानों की जमात आई। जमाना देखकर दंग रह गया। ए बबनी के मुसलमानों अकीदा लो, जैसी आया जमाना देखकर दंग रह गया। क्या देखता है, एक खजूर का दरख्त मेरे नबी ने लगाया था, दस्ते नबी की बरकत से अल्लाह ने 7-7 खजूर का दरख्त पैदा कर चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस खजूर के ताल्लुक से हजरत आयशा फरमाती है, जो ईमान की हालत से खा ले अजबा खजूर, अल्लाह उनको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाएगा। दुआ करो अल्लाह सबको मदीने की हाज़िर। आमीन। अब 7-7 खजूर का दरख्त लगा हुआ, सिर्फ दरख्त नहीं, सारे दरख्तों में फल भी लगे हुए। मेरे सरकार ने हाथ बढ़ाया, बोले सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने हाथ बढ़ाया, खजूर के खोशे मेरे सरकार के हाथ में आ गए। मेरे सरकार ने तोड़ के अबू बकर सिद्दीक को दिया, खाओ। सिद्दीक खाए, कहने लगे या रसूलल्लाह मजा लाजवाब है, जायका लाजवाब है। बहुत सारे खजूरें खाया था, जायका इस तरह मिलता नहीं था। या रसूलल्लाह ये कौन सा खजूर है? तब मेरे नबी ने कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, जायका मिले कैसे? ये दुनिया की खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया है। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, क्या रब ने मेरी मोहब्बत से पैदा किया। तो मेरे सरकार ने कहे, अबू बकर सिद्दीक के तुम कहते हो, काफिर नहीं मानेगा, अबू जहल नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अबू जहल के सामने मैंने चांद को 2 टुकड़ा किया, माना नहीं। सूरज को पलटाया, माना नहीं। कंकरों से कलमा पढ़वाया, माना नहीं। इसलिए नबी ने तोड़ के अबू जहल को भी दिया, खाओ। अबू जहल भी खाया, कहने लगा या रसूलल्लाह मजा लाजवाब है। का क्या लाजवाब है? का जायका लाजवाब है। अबू जहल कहने लगा या रसूलल्लाह इसके अंदर एक अनोखी बात है। क्या बात है? का सारे खजूरों में दाना होता, ये खजूर में दाना नहीं है। तो मेरे नबी ने कहा दाना होता कैसे? दाना तो तेरे जेब में मौजूद है। अरे वाह 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 वाह। दाना तो तेरे जेब में मौजूद है। अबू जहल कहने लगा या रसूलल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है। रात की तारीकी थी, कोई दूसरा न था। रात की तारीकी में मैंने खजूर का दाना निकाला, आपको कैसे मालूम हो गया? तब मेरे नबी ने कहा, ए अबू जहल, मैं वो नबी हूँ, जमीन में क्या है मैं जानता हूँ, आसमान में क्या है मैं जानता हूँ, कौन जन्नती है मैं जानता हूँ, कौन जहन्नमी है मैं जानता हूँ। बेशक नबी नबी है, नबुवत की शान रखते हैं। नबी निगाहों में दोनों जहां। इसलिए हमारे तमाम मेंबरों ने मिलके, तमाम भाइयों ने मिलके इतना बड़ा जलसा फैजाने गरीब नवाज किया, जमाने को बता दिया, अरे सुनो, कल भी मेरे दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है। जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगा, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे तन मन धन कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इतना बड़ा जलसा आप इकट्ठा हो गए, आप दिल में ख्याल बिल्कुल ये ना करें हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी का दर्जा बढ़ रहा। नबी का दर्जा हम क्या बढ़ाए? जो नबी का सीना कुरान अलम नशरह लगा है,
जो नबी के हाथ को कुरान यदुल्ला कहे, जो नबी के चेहरे को कुरान वदुहा कहे, जो नबी की आंखों को कुरान माज़ाक़ल बसर व मा तग़ा कहे, वो नबी की तारीफ हमारे अल्लामा जमाल क्या करेंगे, मौलाना इकबाल क्या करेंगे। जो नबी की तारीफ टूटी हुई चटाई पर बरेली के ताजदार ने कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे रब ने एक बनाया, मक्का मदीना वाले। वाह, जवाब किसी जवाब में नहीं। बेशक हजरात मेरे दोस्त, मैं गालिबन 372 किताबों को पढ़ा। सदर साहब किबला 372 किताबों को पढ़ने के बाद भी मुझे कोई किताब ऐसी नहीं मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और उसके महबूब का नाम न पढ़ा। हाय हाय, जहां जहां देखा अल्लाह का नाम, वहीं वहीं देखा उसके प्रिय नबी निराशंस मोहम्मद मुस्तफा का नाम। एक दिन मैं कुरान पढ़ रहा था, मैंने देखा अल्लाह का 99 नाम, अर्रहमान वल रहीम वल मलिक वल कुद्दूस अस्सलाम वल मुहैमिन वल अजीज वल जब्बार अल मुतकब्बिर, ये अल्लाह का 99 नाम था। फिर मेरे दिल में ख्याल आया नबी का नाम किधर है। अल्लामा जमाल साहब बोले, बाएं पन्ने को पलटो ना, उधर नबी का नाम मिलेगा। मैंने बाएं पन्ने को पलटा, वहां नबी का 99 नाम मौजूद पाया। फिर हमारे हाजी मुबारक हुसैन फरमाते हैं, जो नबी का 99 नाम अपने सीने में महफूज रखता है, उनका सीना जहन्नम में नहीं, उनका सीना जन्नत के बागों में टहलता है। सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो मैं नबी का 99 नाम सुना दूं। यही वो नबी के 99 नाम की बरकत है। गौसे आजम जब नबी के 99 नाम का माला जब के पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला किया तो पृथ्वीराज चौहान को कलमा पढ़ा के नबी का गुलाम किया। यही वो नबी के नाम की बरकत है। गौसे अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया। वही मैं नबी के 99 नाम को याद किया हूँ। बबनी के मुसलमानों अगर इजाजत हो तो मैं नबी का 99 नाम तिलावत करता हूँ। कसम खुदा की आप सहे किस्मत अगर याद रख लेंगे तो कसम खुदा के आपके ख्वाब में नबी मुख्तार आके आपके मुकद्दर को जगाते। वाह वाह, क्योंकि दौलत की बुनियाद पे कोई मदीना जाएगा तो नबी का मजार देखेगा। नबी के नाम का माला जपो, नबी के नाम के इसमें आजम की तिलावत करो, कसम खुदा के ख्वाब में नबी का दीदार होगा, आपका बेड़ा। बहुत अच्छे। इजाजत हो तो मैं नबी का 99 नाम सुना दूं। इजाजत है? सुनिए मेरे नबी के नाम कैसे हों मेरे कुरान में रब ने मेरे नबी के नाम को उजागर किया। मेरे सरकार के नाम मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाई शाफिन हादी महदी माहिर मुंजिन नाहिद रसूल नबिय्युन उम्मिय्युन तहामियुन हाशमियुन अब्तहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुज्तबा तासीन मुर्तजा हामीन मुस्तफा यासीन औला मुजम्मिल वलियुन मुदस्सिर मतीन मुसद्दिक तय्यबुन नासिर मंसूर मिसबाह आमिर हिजाजी निजारी कुरैशी मुजरी नबी तौबा हाफिजुल कामिल सादिकुल अमीन अब्दुल्ला कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुल मुजीबुल शकूर मुख्तसिद रसूल रहमा कवियुन हफीयुन मामून मालूम हक़्क़ुन मुबीन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिर बातिन यतीम करीम हकीम सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रम मुकर्रम मुबश्शिर मुज़क्कर मुतहहर करीबुन खलीलुन मदून जफ़्फ़ातुन खातिमुन आदिलुन शहीदुन शहीद रसूलुल मलाहिम। ये नबी का कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था, नबी का जिक्र किया, नबी के 99 नाम पेश किए। अपने लोग तो पैसे दिए, हमारे एक हिंदू भाई आए, उन्होंने 500 रुपया का नोट दिया। कहने लगा अख्तर रजा चतुर्वेदी तेरी जुबान या कंप्यूटर है? हम एक सांस में हम एक तसलसल में 20 नाम नहीं गिना सकते, तुम नबी का 99 नाम गिनाता है। मैं हिंदू भाइयों को मैंने कहा, ए मेरे भाई, अरे सुनो, कंप्यूटर को दुनियादार बनाता है और मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत अच्छा, बहुत सबके दिल में नबी का नाम नहीं आता, उन्हीं के दिल में नबी का नाम आता जिनका सीना मेरे सरकार का मदीना होता है। वाह वाह वाह, मेरे सरकार का मदीना होता है, तो सब मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं। चलते चलते मैं बता दूं, कबीरदास मेरे सरकार के बारे में कसीदा लिखा, इजाजत है सुनाऊं? कबीरदास मेरे नबी की गीत गा रहा, कहता बाहरे दो जग देश कहां से लाए, कौन है जो मन भाए, पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहां से लाऊं जिस देश में जगतपति मोहम्मद का नाम ना हो। कबीरदास कहता मैं तौरेत पढ़ा, ज़बूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, मैंने जहां जहां देखा अल्लाह का नाम वहीं वहीं देखा उसके महबूब मोहम्मद का नाम। भाई रे दो जग देश कहां से लाए, कौन है जो मन भाए। आगे कहता हिंदू भाइयों को दर्श देता, पान पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। पान का मतलब होता पत्थर, हरि मतलब होता खुदा, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। अल्लाह के जाती नाम हमारे सिर्फ एक, हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में 4, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, 4 नाम। कहता है कि सुनो भाई रे दो जग देश कहां से लाए, कौन है जो मन भाए, पाहन पूजे तो हरी मिले। पत्थर पूजने से हरी मिलता, पत्थर पूजने से खुदा मिलता, पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता, पर पत्थर पूजने से परमात्मा मिलता। तो कबीरदास एक पत्थर को नहीं पहाड़ को पूज के खुदा को पा लिया होता। मगर कबीरदास कहता जब मैं खुदा की तलाश करना निकला, जब मैं खुदा को जुस्तजू के लिए निकला, खुदा को तलाश करना चाहा, मैं गंगा पे गया खुदा ना मिला, जमुना गया खुदा ना मिला, पर्वत पे गया खुदा ना मिला, मंदिर गया खुदा ना मिला, मस्जिद गया खुदा ना मिला, मैंने इंसान के हृदय में देखा खुदा मिल गया। वाह, कि खुदा न मंदिर में रहता है न मस्जिद में रहता है, खुदा हर इंसान के हृदय में। अपने हृदय को पाक करो, किससे? बुग़्ज़ से, नफरतों से, अदावतों से। जिसका सीना पाक होगा उसी के सीने में ईश्वर भी रहेगा, ईश्वर का मित्र मोहम्मद मुस्तफा, ईश्वर का मित्र मोहम्मद मुस्तफा भी रहेगा। तो देखिए कबीरदास ने नबी की तारीफ कही तो गुरु नानक को रहा न गया, वो भी नबी की तारीफ में एक जुमला कहा। गुरु नानक जी मेरे नबी के बारे में एक जुमला कहा, काशी करवट बाधी निबड़थी सब काम, बेकुन बाश न पाहियो बिना मोहम्मद नाम। कहता काशी जाने वालों, मथुरा जाने वालों, अयोध्या जाने वालों, जहां जहां जाओगे तेरी सारी मुराद पूरी होगी, मगर जब तक नबी के चरणों में शरण नहीं लोगे जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की बू भी नहीं पा सकते। बिन पुद चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर तीर्थ नहना, अनन रात शकल रस भोगी, बिन बारे ने पहकायल जोगी। कहता न कोई जोगी बनता, न कोई सूफी बनता, न कोई संत बनता, न कोई मौलाना बनता, नबी का करम होता है, गुनहगार होता है, जन्नत का हकदार बन जाता है नबी के करम की बुनियाद पे। तभी तो रमा संगर के 12 स्कंदी के अंदर देख रहा है कि कबीरदास नबी की तारीफ कर रहे हैं, तो तुलसीदास को भी रहा न गया, उन्होंने भी एक बात नबी के बारे में कह दिया। किताब का नाम है रमा संगर 12 स्कंदी, 6ठी कांडी के अंदर बयाज जी के कौल को नकल किया, अपने सांचे में डाला। कहता बयाज जी के कौल को नकल किया, अपने सांचे में डाला और नबी के बारे में गीत लिख दिया। कहता यहन महत कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सदबाजू, देश अरब बरगलता सोई सोथल भुमगा सनु खगराव, राजनीति परितु दिखावे अपनी मत सत सत समझावे, बरस सन सब सुंदरम होई जय की बात न पावे कोई, जितनी सुंदरम तय के सत छारी उनके मन सुबह बवहारी, हुकम निगम सीती जो पारा अपनी अभाव निमट मजारा, तबर माने न माने कोई बिंदु जग गुरु क्या न होई, तुलसी बजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न होई। कहता है जहां जहां जाओगे जब तक नबी के नाम के माला ना जपोगे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। सात्यम प्रोतार्त्यतम सतीमा कत्यतम दिशायसी प्रोतवानम, ईश्वर के न इब्तिदा है न इंतहा है, वो अजल से है अब तक, उसके लिए ना
इब्तिदा है न इंतहा है, वो इन तमाम चीजों से पाक है। ईश्वर कौन है? कहता है एकम ब्रह्म अद्वितीय नाश नहीं नास्ते किंचन। ब्रह्मा एक है जो सबको पैदा करता, उसको कोई पैदा नहीं करता, सबको जन्म देता है, उसको कोई जन्म नहीं देता। दयान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादका मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरु कृपा। कहता है जब तुम भक्ति करो, जब तुम दंडवत करो, जब तुम नमस्कार करो, जब तुम नमस्ते करो, तो दिल में ख्याल करो हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह मुझको देख रहा है। जिनको सजदा किया जाए वो एक है, जिसको दिल दिया जाए वो सबसे नेक है। तो जिनको सजदा किया जाता है उसी को अल्लाह कहा जाता है, और जिसको दिल दिया जाता है उसी को रसूलुल्लाह कहा जाता है। अय मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुझे किसी शय पर नाज नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा के शजरे पे मुझको नाज है। मुस्तफ़ा के इन शहजादियों की जो बरकतें हैं उन तमाम अस्माए मुबारका पर मुझको नाज है। मेरी माँ बहनें तकरीर सुन रही हैं, कहीं कल सुबह मेरे सदर साहब को ना बोले, कौन से चतुर्वेदी को बुलाया था, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त, जब भी नबी की बज़्म में आते हो, जब भी नबी के जलसे में आते हो, कुछ दीनी बातें सीख लिया करो। आप जब नबी के जिक्र की महफिल में आओ तो कुछ दीनी बातें सीखा करो। मैं बहुत सारे लोगों से जहां जाता हूं ये बातें बताता हूं। मेरे दोस्त, जहां आप नबी के नाम पे जलसे करते हो, नबी के नाम पे जुलूस निकालते हो, वहीं अगर कोई आपसे पूछे आपके नबी के कितने नाम हैं, आप बता दोगे 99 नाम है। कोई पूछे नबी के जाती नाम कितने हैं, बता दीजिएगा दो। कोई पूछेगा नबी की बेटियां कितनी थी, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। मेरी माँ बहनें याद रखें, मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी। बेटियां रहमत हैं, इसलिए रब ने मेरे नबी को अता की। अगर बेटियां रहमत न होती तो रब मेरे नबी को बेटियां अता नहीं करता। रब ने मेरे नबी को 4 बेटियां अता की। मेरी माँ बहनें आप आए हैं तो याद रखें 4 बेटियों को, मेरे नबी के 4 बेटियों का नाम याद रखे। कसम खुदा के, मेरे नबी की 4 बेटियों का नाम आपने याद रखा, आप भी बख्शे जाएंगे। आपके नबी की बेटियों की वजह से आपका कुल खानदान बख्शा जाएगा। नबी की 4 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम याद रखें, एक बेटी का नाम ज़ैनब है, एक बेटी का नाम रुकैया है, एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, और एक बेटी का नाम सैयदा फातिमा है। 4 बेटियां रब ने अल्लाह को अता, 4 बेटियां अल्लाह ने मेरे नबी को अता की थी। और मेरे नबी को रब ने 3 बेटे भी नसीब फरमाए थे, 3 बेटे अता किए थे। मेरे जवान भाइयों याद रखें, मेरे नबी के 3 बेटे, बेटे का नाम क्या, इब्राहिम, कासिम और तैयब या ताहिर। मेरे नबी को रब ने 3 बेटे, रब ने मेरे नबी को 3 बेटे नसीब फरमाए। चलते चलते मैं बता दूं मेरे दोस्त, हम जलसे में आते हैं, नबी की माँ का नाम याद रखें। नबी की माँ का नाम क्या है, हजरत आमना। मेरी माँ बहन है क्या, मेरे नबी की माँ का नाम है हजरत आमना। नबी की नानी का नाम क्या है, हजरत फातिमा। क्या नाम है, फातिमा। मेरे नबी के नाना का नाम क्या है, हजरत वहाब। क्या नाम है, हजरत वहाब। मेरे नबी के बाप का नाम क्या है, हजरत अब्दुल्ला। मेरे नबी के दादा का नाम क्या, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। मेरे नबी के परदादा का नाम क्या, हाशिम। हाशिम के बाप का नाम क्या, अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ के बाप का नाम क्या, कुसै। कुसै के बाप का नाम क्या, किलाब। किलाब के बाप का नाम क्या, मुर्रा। मुर्रा के बाप का नाम काब। काब के बाप का नाम लुई। लुई के बाप का नाम खालिद। खालिद के बाप का नाम मालिक। मालिक के बाप का नाम नजर। नजर के बाप का नाम कनाना। कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा। खुज़ैमा के बाप का नाम मुद्रिका। मुद्रिका के बाप का नाम इलियास। इलियास के बाप का नाम मुज़र। मुज़र के बाप का नाम नजर। नजर के बाप का नाम माद। माद के बाप का नाम अदनान। अदनान के बाप का नाम क़िदार। क़िदार के बाप का नाम इस्माइल। इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये नबी का नूरानी शजरा अपने सीने में बसा के रखिएगा। जिसके सीने में नबी का शजरा होगा, जिनके घर में नबी का शजरा होगा, उनके घर जन्नत की क्यारी बनेगी। उनके घर में जन्नत की बरकतें उनके घर में नाजिल होगी। मेरे नबी का नूरानी शजरा याद रखिएगा। ये तो 1 2 3 4 5 6 का शजरा था मेरे दोस्त। मैं बता दूं, रब ने मेरे नबी के नूर से कुल कायनात को चमकाया है। मालूम है आदम सिर्फ आदम थे, जब नबी का नूर आया तो आदम को सफीउल्लाह बना दिया। इब्राहिम सिर्फ इब्राहिम थे, नबी के नूर ने खलीलुल्लाह बनाया है। तो नबी का नूर जब जब आता चला गया, जमाने को तो चमकाता चला गया। आदम में आया तो चमकाया, शीश में आया तो चमकाया, जकरिया में आया तो चमकाया, याह्या में आया तो चमकाया, तारुख में आया तो चमकाया, इब्राहिम में आया तो चमकाया, इस्माइल में आया तो चमकाया, केदार में आया तो चमकाया, अदनान में आया तो चमकाया, माद में आया तो चमकाया, नजर में आया तो चमकाया, मुजर में आया तो चमकाया। इसी चमक को देख
देखकर बरेली के ताजदार पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो नबी का नूर का जो सिलसिला चलता रहा, जमाने को तो चमकाता चला गया। नबी से चला, नबी में आया, फिर नबी से चला फातिमा में आया, फातिमा से चला हुसैन में आया, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में आया, ज़ैनुल आबिदीन से चला इमाम बाकर में आया, इमाम बाकर से चला इमाम जाफर में आया, इमाम जाफर से चला मूसा रज़ा काज़िम में आया, मूसा रज़ा काज़िम से चला हसन अस्करी में आया, हसन अस्करी से चला मारूफ करखी में आया, मारूफ करखी से चला जुनैद बगदादी में आया, जुनैद बगदादी से चला उस्मान हारूनी में आया, गौसे आज़म में आया, गौसे आज़म से चला उस्मान हारूनी में आया, उस्मान हारूनी से आया ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में आया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हिंदल वली कॉन्फ्रेंस। इसलिए मेरे दोस्त ये नबी के जिक्र थे, मैंने बयान कर दिए। सारा जमाना मेरे नबी की तारीफ करता है, अपना तो अपना बेगाना भी नबी का दीवाना है। चली चलते चलते नबी की मिलाद का तस्करा कैसे कहता है। कुटी कुटी बड़ा मन मस्त शक्ल पर जह जन्म, ए दिन बंधु धयान में अभिनंदनम सुर स्वागतम, आत्मा निर्मला धर्म कुंदन किंचन आस्ताना चंद्रमुखरम अजीम चराग शहजादे हुजूर शम्सी मिल्लत पीर तरीक़त अबकरी शख्सियत हुजूर अमीन मिल्लत हज़रतुल अल्लामा अलहाज शाह सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद हुजूर अमीनुल हुदा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की अजीम आमद हो रही है। पूरा मजमा खड़ा हो जाए और आस्ताना बैतुल अनवार की उस अजीम शख्सियत का इस्तकबाल करे जहाँ जिसके कदम पड़ जाते हैं बड़े बड़े इदारे कायम हो जाते हैं। पूरा मजमा खड़ा हो जाए और अदब के साथ ऐसा इस्तकबाल करें कि सरकार शम्स मिल्लत, सरकार सिराज मिल्लत का फैजान जारी वो सारी हो जाए। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आस्ताना बैतुल अनवार, शहजादे हुजूर शम्स मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए जो जहां है। बैठ जाइए। सूफी संतों को करीब से जियारत करें और क्या मेरे सरकार की मध्य सराई है। सुनिए। कुटी कुटी बड़ा मन मस्त शक्ल पर जा जन्म, ए दिन बंधु धयान में अभिनंदनम सुर स्वागतम, आत्मा निर्मला धर्म बूधि कुंदन किंचनम, चंद्र मुखरम कारी मणिम निकनेक पग पंगजम, सर मनोहर शीकलम सभी मोहिनी प्रिय दर्शनम, दानी बरुम देर करना आहनी परशोषितम, तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मत दानगरति पावनम, पूर्ण विर्तु सोव्यम आरती ज्योति जन्मस्थानम, जन्मतिथि द्विदश रबिउल अव्वलम, शुभ मंगलम प्रतिभाति सुंदरम, आमिनाति पावनी जननियो सुभाग्यम, मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। इस संस्कृत के अंदर नबी के जिक्र को भी उजागर किया, नबी के शहजादों के जिक्र को भी उजागर किया। मेरे दोस्त, हम नबी के जिक्र इसलिए करते हैं, हम या नबी इसलिए कहते हैं कि या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। हम नबी का जिक्र इसलिए करते हैं, अपने आप में सुना उलमा से जो नबी की मिलाद करता है, नबी का जिक्र करता है, नबी का जलसा करता है, उनके गुनाह को अल्लाह मिटा देता है। तो उनकी किताब कपिल मणि कपिल पुराण के अंदर अल्लाह के जिक्र और मुस्तफा के जिक्र को उजागर किया। कहता है कपिल मणि कपिल पुराण के अंदर बयान करता है, कहता है हरिओम गजाननम भूतगणविश्वतम कविजतम भो फलचारु ओम सुखदिन सिकारतम नमामि पाद पंकजम भगनिश्रम स्वाहा आश्रम पावनम चालनम दृष्टिवर्तम नारी बबुर्दता जा गुरुनाभ्यम नाष्टिवर्तम नारी कुरुदि नवारिनम स्वाहा। इसमें आजम मुस्तफा का वो इसमें आजम है, बंदा लेता जाता है, अल्लाह उनके दर्जे को बढ़ाता जाता है। इसलिए जलसा जुलूस हम करते हैं, नबी की मिलाद हम करते हैं, सारा जमाना नबी की मिलाद करता है, कुल कायनात नबी के जिक्र करते हैं, हवाएं नबी की तारीफ करती हैं, जमीन नबी की तारीफ करती है, आसमान नबी की तारीफ करता है। क्यों न करे, रब ने दुनिया इसलिए पैदा किया कि नबी की तारीफ किया जाए। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे कहने में, मेरे सुनने में, आपके सुनने में किसी तरह की कोई खामी, कोई गलती, कोई लग़ज़िश हो गई तो उलमा किराम की बावकार
कदमों को मैं अपनी खिताबत का मेयार बनाकर मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, क्योंकि सबक़त लिसानी से जुबान फिसल सकती है, जुबान से तसावुर हो सकती है, इसलिए मैं तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। आप मेरे साथ तौबा पढ़ लें, क्योंकि जो एक मरतबा सिद्क़ दिल से तौबा पढ़ता है अल्लाह उनको 12,000 नेकियों से माला माल फरमा देता है। पूरा मजमा पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।